गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। ठीक है, देखिए अभी हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था यूपी पुलिस के नोटिफिकेशन का। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी हैं उनके लिए 27 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था कि अभी हम जो इतनी बड़ी वैकेंसी आई हैं हमारे सामने, ये जो वैकेंसी आई हैं वो आई हैं 60,244 वैकेंसी हैं। कितनी है? 60,244 वैकेंसी। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इस 60,200 वैकेंसी में अपने लिए एक सिलेक्शन लेने का, अपने लिए एक सीट पक्की करने का। ठीक है, और अपने लिए एक वर्दी पहनने का अच्छा सा अच्छा मौका हमारे पास में है। अब इस मौके को हम जान नहीं देंगे। इस मौके को हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपने हाथ में ग्रैब कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपके लिए पास में जो आया है, ठीक है, इसमें मिनिमम एज जो मांगी है आपकी 18 साल मांगी है। फिर उसके बाद मैक्सिमम एज कितनी मांगी है? 25 साल। अभी पहले 22 साल दी थी, लेकिन क्या हुआ, सीएम योगी ने ऑर्डर दिए हैं कि 3-3 साल सबको छूट दी जाए। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एज आई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल है, और उसमें मेल के लिए 25 साल है और फीमेल के लिए 28 साल है। ठीक है, अब इसमें ही अगर हम बात करें जाए, ठीक है, तो बाकी सबको क्या मिला है, बाकी जो एज रिडक्शन मिला है, जैसे SC ST वालों को 5-5 साल का हुआ, OBC वालों को 3 साल की छूट मिली है। ठीक है, तो इसमें जो पहले अनुमान थे फॉर्म भरने के वो लगभग 25 लाख थे, अब अनुमान थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, वो लगभग 35 लाख के करीब जाने वाले हैं। ठीक है, हम उन फॉर्म को अगर एक तरफ से छोड़ दिया जाए, अगर उनको हटा दिया जाए, तो हमें क्या करना, हमें अपने लिए एक अपनी सीट पक्की करनी है, अपने लिए वर्दी का सपना हमें क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है वो मांगा है 10+2 यानी कि इंटर मांगा है। आप इंटर पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से पास हों। ठीक है, अब बात आती है इन भर्तियों की धीरे धीरे तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो 2 डेट आई हैं, एक 11 फरवरी आई है, 11 फरवरी 2024, और एक आई है 18 फरवरी 2024। इस दिन, ठीक है, जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी सहमति जताई है, लेकिन 11 फरवरी 2002 और जो 18 फरवरी 2024, ठीक है, इसकी बात आई है। यहाँ पर देखो, अगर 11 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल सा इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि 11 फरवरी 2002 को RO-ARO का भी एग्ज़ाम है। UPPCS RO-ARO का एग्ज़ाम है, RO-ARO का एग्ज़ाम है। अब इस कारण शायद यहाँ पर मुश्किल हो जाए कि इस दिन पेपर हो, लेकिन अगर इस दिन नहीं हुआ तो पक्का फिर 18 तारीख को मान के चलो, 18 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम मान के चलो। ठीक है, इतना होगा। लेकिन अब देखो हमारे पास टाइम कम है, हम जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। एकदम से आई है इन्होंने, हम वो क्या कहते हैं, UPP वालों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, डे बाय डे हम क्या करेंगे, एक ना एक टॉपिक अपना क्लियर करते रहो। ठीक है, उसके बाद में अपने मैथ है, रीजनिंग है, उसको पढ़ते रहिए। धीरे धीरे ये क्या होगा, अपने टॉपिक को सुधारते रहिए, उन पर प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल सोल्व करेंगे, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, आपके लिए और ज़्यादा सोल्व होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा मैथ और रीजनिंग की क्लासेस। ठीक है, आप बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का जो आपका पोर्शन आ रहा है वो 50% आ रहा है। मैथ रीजनिंग का 50% है और हिंदी और GS का 50% है। ठीक है, अगर बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, तो मैथ के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, मैथ के सिलेबस में आपको पढ़ने पड़ेंगे, संख्या पद्धति पढ़नी पड़ेगी। संख्या पद्धति के बाद में आपको यानी कि नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ना पड़ेगा। सरलीकरण के बाद में आ गया दशमलव एवं भिन्न संख्याएं हो गई। ठीक है, डेसिमल एवं फ्रैक्शन हो गए। HCF एलसीएम पढ़ना पड़ेगा। अनुपात, समानुपात, प्रोपोर्शनल ये पढ़ना पड़ेगा, अनुपात समानुपात। ठीक है, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज। ठीक है, लाभ हानि हो गया, बट्टा यानी कि छूट % हो गया। ठीक है, CI/SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपका आता है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ठीक है, साझेदारी और एक आधा जो टॉपिक है यानी कि एवरेज के बाद में आपका आता है टाइम एंड वर्क। इसी में ही एक टॉपिक और होता है, टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड होता है, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस में भी हमारे पास दो तीन टॉपिक हैं। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस हो गई, रेलगाड़ी हो गई। ठीक है, यानी कि ट्रेन वाले हो गए, और एक क्या होगा, स्ट्रीम एंड वॉट यानी कि नाव और धारा, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में ग्राफ एंड टेबल।
ठीक है। ग्राफ एंड टेबल, देखिए ग्राफ एंड टेबल जो भी आते हैं जिस तरीके से आएंगे तो कम से कम 5 नंबर का आएंगे, ठीक है। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से ग्राफ एंड टेबल्स। ग्राफ एंड टेबल के बाद में अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में हमारे पास में आ रहा है 2D और 3D, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन। ये हमको पढ़ना पड़ेगा मेंसुरेशन के अंदर, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, कुछ तार्किक प्रश्न है अंकगणित पर आधारित, ठीक है। अंकगणित पर आधारित कुछ तार्किक प्रश्न है, अंकगणित पर आधारित तार्किक प्रश्न ऐसे कह सकते हैं। देखिए बताते हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं क्या कहते हैं, किसी झुंड में क्या कहते हैं, कुछ गाय कुछ मुर्गी हैं, उनके सर इतने हैं, पैर इतने हैं, ये तार्किक प्रश्न आते हैं, ठीक है। यह आएगा कि कहते हैं एक पार्टी में क्या कहते हैं 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों ने एक दूसरे को उपहार दिया, तो बताओ टोटल उपहार कितने हुए। या 10 लोगों ने एक दूसरे से हैंडशेक करा, प्रत्येक से एक से हैंडशेक करा, तो कितने हैंडशेक हुए। तो ये सारे आपके क्वेश्चन क्या आते हैं, अंकगणित आधारित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं इसमें थोड़ा रीजनिंग टाइप में दे रखा, तार्किक आरेख आएगा, ठीक है, तार्किक आरेख। उसके बाद में संबंध संकेत विश्लेषण आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ठीक है। शब्द रचना परीक्षण आएगा, शब्द की रचना और उसका परीक्षण करना होगा, ठीक है। अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज आ गई और क्या कहते हैं नंबर सीरीज आ गई आपके पास में, ठीक है। शब्द एवं वर्णमाला के आंशिक समरूपता, यानी कि शब्द की समरूपता या वर्णमाला की समरूपता यानी कि एनालॉजी और जो सिमिलरिटी होती है वो आपके पास में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में दिशा एवं ज्ञान परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट होगा आपके पास में। डायरेक्शन टेस्ट के बाद में आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक्स हैं और इसके अलावा रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके सामने। क्या आएगा, कहते हैं ब्लड रिलेशन होगा, ठीक है, घड़ी होगी, टाइम कैलेंडर्स होगा, ठीक है, पासा होगा। उसके बाद में आपको शब्द संरचना फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग होगी। उसके बाद में आपको उसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा एनालॉजी, यानी कि अगर उसकी बात करी जाए तो अगर हम बात करते हैं तो दूसरे रूप में बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल। अगर हम नॉन वर्बल में पूछें तो क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिगर का क्या हुआ, फिगर कटिंग हो गया। फिगर का क्या हुआ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इमेज, फिगर में जो इमेज आती हैं, यानी कि इसकी इमेज क्या होगी, ठीक है, जल प्रतिबिंब क्या होगा या इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। पेपर कटिंग हो गई, यानी कि कुछ कटिंग होंगी उनको मिला कर बताना पड़ेगा, ठीक है। छुपी हुई आकृति पहचाननी पड़ेगी। ये सारे आपके क्या होंगे, रीजनिंग के पोर्शन है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं अपने धीरे धीरे एक क्रम से, रोज़ आपको क्या काम करना है, एक एक टॉपिक क्या करना है, क्लियर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक एक टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। आपके पास में ज़्यादा दिन नहीं है, 50 दिन है, और मैथ और रीजनिंग के लगभग ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अगर बात करी जाए तो मैथ में जो प्योर टॉपिक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक हैं। अगर 2 दिन भी अगर हम मिनिमम मैक्सिमम अगर 2 दिन भी हम एक क्लास को देते हैं तो कितने हैं, 24 दिनों में हमारे सारे क्या हो जाएंगे, टॉपिक खत्म हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा हर टाइप का, जिस टाइप के क्वेश्चन बनकर आते हैं वो क्वेश्चन आपके लिए वो अवेलेबल होंगे, वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपको ने पिछले एग्जाम में देखे हैं उस टाइप के आपको क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, ठीक है। आप साथ में आपको क्या मिलेगा, हमारे पास में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट करने के लिए मिलेगा। प्रैक्टिस सेट हर संडे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। उस दिन क्लासें कम चलेंगी और आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जीएस का प्रैक्टिस सेट दिएगा, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। सबका आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो गए, प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हो गए। ऐसे ही आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही आपको कहते हैं जीएस में, और धीरे धीरे आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर आपकी क्या होगी, लगातार प्रैक्टिस होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि एग्ज़ाम का जो होगा आपका, ये एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम 11 में तो एक बार को मुश्किल होगा, लेकिन 18 में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए सबके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ओके, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए टॉपिक, मिलते हैं आगे अगली क्लास में, जिसमें हम आपको लेकर आएंगे संख्या पद्धति से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं और नए किस किस तरीके से आ सकते हैं, इस तरीके से आपको हम बताएंगे। ओके, बाय।